भारत हमेशा अपने शिक्षा के लिए ही जाना जाता था। इसकी पहचान ही विश्व गुरु के नाते था। नालंदा से लेकर तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला तक इसका एक इतिहास इस देश का रहा है। कहा जाता है कि नालंदा में जब आग लगाई गई तो उस वक्त बख्तियार खिलजी द्वारा, तो वहाँ का पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा। इतना ज्ञान पूरे विश्व में, अशोक सम्राट ने जब पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए यहीं से सामग्री भेजी थी, पूरे दुनिया से लोग आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हमारे IITs और कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की गिनती होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद आजीवन ताउम्र हम विद्यार्थी रहेंगे, हमें सीखने का अवसर प्राप्त होगा। अब शिक्षा में जो जोर है वो व्यक्ति को परीक्षा के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। भारत में जिस कम कीमत में पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, वो शायद विश्व में और कहीं नहीं है। फिल्म पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू किया है और इस साल से 4 साल UG प्रोग्राम BSc इन सिनेमा स्टडीज वो हमने शुरू कर दिया है। यानी कि डिप्लोमा से लेकर UG, PG और PhD तक फिल्म में देने वाला एकमात्र संस्था बन चुकी है माखनलाल विश्वविद्यालय। आज़ादी के अमृत महोत्सव में वेब दुनिया की खास सीरीज कल, आज और कल में इस वक्त मेरे साथ देश के जाने माने शिक्षाविद और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज़ादी के बाद इन 75 सालों में शिक्षा में क्या आयाम जुड़े और आने वाले समय में शिक्षा किस तरह से आगे बढ़ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वेब दुनिया के सभी दर्शकों को आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 15 अगस्त 2022 का अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज जो है ये चर्चा रखी। मैं समझता हूं कि भारत हमेशा अपने शिक्षा के लिए ही जाना जाता था। इसकी पहचान ही विश्व गुरु के नाते था। नालंदा से लेकर तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला तक इसका एक इतिहास इस देश का रहा है। हुइनसैंग से लेकर फाहियन से लेकर चीन से, दूसरे मुल्कों से, अलबरूनी, दुनिया भर के लोग इधर आते थे तालीम हासिल करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारी पहचान थी। कहा जाता है कि नालंदा में जब आग लगाई गई तो उस वक्त बख्तियार खिलजी द्वारा, तो वहाँ का पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा। इतना ज्ञान पूरे विश्व में, अशोक सम्राट ने जब पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए यहीं से सामग्री भेजी थी, पूरे दुनिया से लोग आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। लेकिन फिर बीच में 1000 साल के करीब एक ऐसे हम लोग दौर से गुजरे जहां शिक्षा का थोड़ा, भले अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर प्रयास चलते रहे, लेकिन जिस तरीके का एक राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से एक दुनिया का एक शिक्षा का हब मैं कह सकता हूं, वो बनने के कगार पर हम हैं। विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हमारे IITs और कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की गिनती होती है। हमारे जो IIMs है, हमारे एम्स है, आज पूरे विश्व में चाहे सिलिकॉन वैली हो, नासा हो, आज भारतीय मूल के लोग जो है वहाँ उच्च पदों पर जो है पदस्थ हैं। इस सब से ये स्थापित हो जाता है कि भारत का शिक्षक और भारत का विद्यार्थी जो है वो विश्व में किसी से कम नहीं है, बहुत ही सक्षम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका उद्देश्य ही, मैं इसको अक्सर कहता हूँ, ये एक रोड मैप है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का। और हम लोगों ने भी अपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में भी 8 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिए हैं और बहुत सफल है। इसके तहत आज विद्यार्थी, पहले शिक्षा ग्रहण करना एक 12 साल स्कूल, 5-6 साल विश्वविद्यालय, यही एक पद्धति बनी हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद आजीवन ताउम्र
हम विद्यार्थी रहेंगे, हमें सीखने का अवसर प्राप्त होगा। यानी कि मैं 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ के 5 साल बाद दोबारा पढ़ाई के लिए ज्वाइन कर सकता हूं। 1 साल से अगर मैं पास आउट हो गया, हमारे यहाँ भी जो पाठ्यक्रम हम दे रहे हैं, 1 साल में आप पास आउट हो गए तो हम आपको जो है सर्टिफिकेट देंगे, दूसरे साल में हम आपको डिप्लोमा देंगे, तीसरे साल में हम आपको डिग्री देंगे, चौथे साल में हम आपको ऑनर्स देंगे। तो ये आजीवन एक अध्ययन की पद्धति। दूसरा, शोध। वैश्विक रैंकिंग में अगर भारत की गिनती कम आती थी पहले, उसका एक कारण यह था कि हम लोग टीचिंग लर्निंग सेंटर्स थे, जिसको कहते हैं कि हमारे यहां पढ़ाई, अध्ययन और अध्यापन ये होता था। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालयों का शोध का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में जो है तैयार किया जा रहा है, और इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रावधान किया गया है, एनआरएफ जिसको कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनैरिटी, यानी कि हम सब यूनिडायमेंशनल हम लोग हुआ करते थे। हमारे जो व्यक्तित्व है उसमें एक ही पहलू उभर के आता था। जब भी हमने, समझ लीजिए इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास को समझते थे, लेकिन साहित्य को हम नहीं समझते थे, हम राजनीति शास्त्र को नहीं समझते थे, हम पत्रकारिता को नहीं समझते थे। लेकिन अब मल्टी डायमेंशनल हो गया, बहुआयामी हो गया है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनैरिटी हो गई है। जेनरिक इलेक्टिव्स के माध्यम से अब हर विद्यार्थी को अपने विषय से हटकर दूसरे विषयों को भी अब सीखने का अवसर मिल रहा है। वो ऑनलाइन के माध्यम से भी सीख सकता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी सीख सकता है। अब इसका कारण क्या हो रहा है? अब आप सोचिए, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जो है वो मोबाइल पत्रकारिता कर सकता है, और जो पत्रकारिता पढ़ रहा है वो पर्यावरण शास्त्र पढ़ सकता है। उसको जेनरिक इलेक्टिव में हमने इंक्लूड किया। अब हमारे यहीं देखिए कि हमने एनसीसी, एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, इनको पहले शौकिया पढ़ा जाता था, क्रेडिट में नहीं हम इंक्लूड करते थे। अब बतौर क्रेडिट, अब इस साल ही हमने एनएसएस को शामिल किया है, 4 क्रेडिट का कोर्स कर दिया है। तो अगर आप एनसीसी में, एनएसएस में शामिल होंगे तो अब वो सिर्फ शौकिया नहीं शामिल होंगे, अब आपको उसके लिए क्रेडिट मिलेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे उसका भी क्रेडिट मिलेगा। एनसीसी में जाएंगे तो खैर 24 क्रेडिट का कोर्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्रेडिट्स बना रहे हैं, यानी कि हर विषय को लेकर। तो आज बच्चे जो है साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, मानसिक शास्त्र जो है वो भी पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा एक बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण। तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा में जो जोर है वो व्यक्ति को परीक्षा के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। जीवन को कैसे जीना है ये हम लोग जो है विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये क्रांतिकारी बदलाव है। भारतीय भाषाओं को, भारतीय परंपराओं को, इसको भी यहां महत्व दिया गया है। यानी कि अगर हम इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट का कोर्स पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर का, तो वस्तुशास्त्र जो है उसमें भारतीय वस्तुशास्त्र, वास्तुकला, इसका भी अध्ययन करवाया जाएगा। जो संचार का विद्यार्थी है उसको भारतीय संचार, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर जो है आपको गांधी जी के संचार का जो रणनीति रही है, यह सब हम उनको सिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब बहुआयामी व्यक्तित्व को तैयार करने की दिशा में, और अब आप देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अब उनको भी जो है मौका दिया जा रहा है कि वो भारत में आए, और भारतीय विश्वविद्यालयों को मौका दिया जा रहा है कि वो वैश्विक स्तर पर जाएं। विदेशी जो विद्यार्थी हैं उनको भारत में आए। भारत में जिस तरह, जिस कम कीमत में पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, वो शायद विश्व में और कहीं नहीं है। तो अभी भी विकासशील देशों के बहुत सारे विद्यार्थी इधर आते हैं, लेकिन विकसित मुल्कों के लोग भी आए इधर, अध्ययन करें। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक बदलाव जो है, हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण अपने राष्ट्रीय यात्रा के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, और आने वाले दिनों में ये बदलाव स्पष्ट दिखाई देगा। सर, आप देश के दोनों आईएमसी और माखनलाल सर्वश्रेष्ठ संस्था मीडिया संस्थान में रहे हैं और अभी भी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी आज़ादी के अमृत महोत्सव में आगे किस विजन के साथ आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, अब हम इसी वर्ष नए परिसर में हम लोग जा रहे हैं। 50 एकड़ का बिशनखेड़ी में
परिसर, रीवा में नया परिसर तैयार हो गया, काम करना शुरू हो गया, औपचारिक उद्घाटन बाकी है। खंडवा में हमारा परिसर चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि उसको भी जमीन जो है शासन प्रदान करेगी। दतिया में हमारा जो है परिसर एक नई जगह से हम लोगों ने जो है शहर के बीच में से, पहले शहर के बाहर था, उसको अब हमने शहर के अंदर कर दिया है, वहाँ कर रहे हैं हम। तो हम लोग चाहते हैं कि ये एशिया का पहला मीडिया का विश्वविद्यालय है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, ऑलरेडी अभी आप देखेंगे इंडिया टुडे का इस वर्ष का रैंकिंग देखेंगे, द वीक का रैंकिंग देखेंगे, ओपन मैगजीन का रैंकिंग देखेंगे, तो पहले हम लोग रैंकिंग में नहीं होते थे और आज जो है टॉप 10 में, और इंडिया टुडे के टॉप 10 रैंकिंग में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो भारतीय भाषा में जो है अध्यापन कराती है। बाकी सभी भाषाएं संस्थाएं अंग्रेजी में पढ़ाने वाले संस्था हैं। इसमें रैंकिंग में हम लोगों का शुमार हो गया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती होगी और यहाँ नए नए पाठ्यक्रम हम लोग प्रयोग शुरू कर चुके हैं। हम विकास पत्रकारिता जो लगभग खत्म हो चुकी थी, हमने ग्रामीण पत्रकारिता का एक पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिया है अपने रीवा परिसर में। फिल्म का एक बहुत बड़ा केंद्र, फिल्म अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में हम इसको तैयार कर रहे हैं। पश्चिम भारत में FTI पुणे है, पूर्वी भारत में सत्यजीत राय फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता है, लेकिन मध्य भारत में नहीं है कोई संस्था, और मध्य भारत ही नहीं उत्तर भारत में भी कोई इस तरह का, दक्षिण में भी संस्थाएं हैं, लेकिन मध्य भारत और उत्तर भारत में हमने देश का, मतलब इस पूरे क्षेत्र का पहला फिल्म अध्ययन विभाग, जब यहाँ हाल ही में जब हमने चित्र भारती फिल्मोत्सव कराया था, तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हमने मुहूर्त शॉट करा के विभाग का उद्घाटन करवाया और अब उस विभाग में हमने फिल्म पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू किया है और इस साल से 4 साल UG प्रोग्राम BSc इन सिनेमा स्टडीज वो हमने शुरू कर दिया है। यानी कि डिप्लोमा से लेकर UG, PG और PhD तक फिल्म में देने वाला एकमात्र संस्था बन चुकी है माखनलाल विश्वविद्यालय। और अब हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पूरे देश में फिल्मोत्सव में भाग ले रहे हैं, पुरस्कार जीत रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यह घोषित किया गया, मध्य प्रदेश देश का सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट है। अब ये फिल्म फ्रेंडली स्टेट में फिल्म बनाने की दृष्टि से तो है, लेकिन ये सिनेमा कर्मी कहां से मिलेंगे, उनको तैयार करने का दायित्व हमने अपने कंधों पे उठाया है। हम ऐसे फिल्म सिनेमा कर्मी, ताकि आत्मनिर्भर हो मध्य प्रदेश, बाहर से किसी तकनीकी व्यक्ति को लाने की आवश्यकता ना पड़े, यहाँ आए और इस तरीके के हम जो है सिनेमा जगत से जुड़े हुए, चाहे कैमरामैन हो, चाहे लाइन प्रोड्यूसर हो, हर तरह के लोगों को हम यहाँ, स्क्रिप्ट राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, डायलॉग राइटर हो, ये सब हम यहाँ जो है तैयार करके दें, ताकि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने फिल्म के क्षेत्र में। इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ये थे प्रोफेसर KG सुरेश जी, जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन को या सपने को साकार करने का काम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कर रहा है। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।